अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इन्फो चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो स्पेशली साइमा इजाज़ के लिए, जिन्होंने मुझे खास तौर पर रिक्वेस्ट की थी कि आप ही गर्मी में कोई टोनर बनाना सिखाएं या फिर ओपन पोर्स के लिए कोई टोनर बताएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा टोनर शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपने ओपन लार्ज पोर्स को श्रिंक या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। हमारे चीक एरिया या फिर नोज एरिया पे जो बड़े बड़े से छेद नज़र आते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगते हैं, आप इस रेमेडी से उनको परमानेंट ख़त्म कर सकते हो। डार्क स्किन को लाइट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे फेस पे जो रेडनेस हो जाते हैं, इसे ख़त्म कर सकते हो। टोनर बना के पहले मैंने अपने पास फ्रीज कर लिया था। अब मैं आपके साथ इसकी रेमेडी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे कुकुम्बर टोनर। कुकुम्बर टोनर के लिए हमें चाहिए कलर कुकुम्बर यानी कि खीरा। तो दोस्तों, खीरे के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये आपके फेस के निशानात जैसे डार्क स्पॉट्स वगैरह के निशान को कम करेगा, आपके डार्क कॉम्प्लेक्स को लाइट कर देगा और इसके अलावा आपके फेस को फ्रेश फील करवाएगा। इसके अलावा हम इसमें हाफ लेमन ऐड करेंगे। लेमन ऐड करने का मकसद ये है कि हम अपने टोनर को 1 वीक तक फ्रेश रख सकते हैं। फ्रेंड्स, वक्त को ज़्यादा किए बगैर चलते हैं रेमेडी की जानी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और फ्रेंड्स, सबसे पहले खीरे को पील करना है। पील करने के बाद आपने इसे 4 पीसेस में डिवाइड कर देना है। 4 पीसेस में डिवाइड करने के बाद इसे चॉप कर लेना है छोटे छोटे पीसेस में। छोटे छोटे पीसेस में चॉप करने का बेनिफिट्स ये है कि इसका जूस जो है वो बिल्कुल वाटरी फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने इसे क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद हम इसका जूस निकालेंगे। जूस निकालने के बाद हमें इसे स्ट्रैंड भी करना है। स्ट्रैंड इसलिए करेंगे ताकि इसका पल्प ऊपर रह जाए और जूस नीचे आ जाए, जो कि हमें सिर्फ जूस चाहिए टोनर के लिए। अब इसे अच्छे तरीके से स्ट्रैंड करेंगे ताकि पल्प और जूस दोनों सेपरेट हो जाए। ये टोनर ऑयली और एक्ने स्किन वालों के लिए भी है। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रखेगा, उनकी एक्ने को कम करेगा, ऑयली स्किन को भी खत्म करेगा। तो खीरे का जो जूस है वो अच्छे तरीके से स्ट्रैंड हो चुका है और ये जो पल्प बचा है हमारे पास, आप इसे भी ज़ाया नहीं करना, इसे भी किसी इस्तेमाल में ले सकते हो, जैसे खीरे का मास्क वगैरह बनाने में। अब हम इसमें हाफ लेमन ऐड करेंगे। हाफ लेमन लेना है और इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है, इसका पल्प वगैरह सब कुछ, और इसके सीड्स को अलग कर लेना है। लेमन की वजह से हमारा टोनर 7 डेज तक फ्रेश रहेगा और इससे हमारी स्किन ग्लो करेगी। लेमन इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने टोनर को फ्रेश रख सकें। अब लेमन के जूस को भी हमने क्या करना है, खीरे के जूस में ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून या 1 स्पून अरके गुलाब ऐड करना है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। मैं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी बनाना सिखा सकती हूँ घर पे। अब आपने इस जूस को एक स्प्रे बोतल में स्टोर करना है। आप चाहो तो किसी बोल में भी डाल के कर सकते हो। मैं स्पून की मदद से कर रही हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो। अब हमारा फ्रेश टोनर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मार्केट में तो बहुत ही सारे टोनर्स मिलेंगे अलग अलग से, और वो एक्सपेंसिव भी होंगे और उसमें केमिकल भी यूज़ होगा, पर हमने जो टोनर बनाया है ये केमिकल से पाक है। और आपने क्या करना है, इसे दिन में 3 से 4 बार अपने फेस पे इस तरह स्प्रे करना है। अच्छी तरीके से आप स्प्रे करोगे, इससे आपकी स्किन जो डल हो गई है वो भी अच्छी होगी, आपके एक्ने ख़त्म होंगे, आपके ओपन पोर्स जो है वो श्रिंक और रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा आप बहुत फ्रेश महसूस करोगे। समर के लिए ये बहुत ही अच्छा टोनर है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।